ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरि भक्तों, अब हम जो आज विषय ले रहे हैं वो ले रहे हैं, अगर बुध ग्रह किसी व्यक्ति के पंचम भाव में बैठ जाए वो अकेला, तो वह व्यक्ति के जीवन में क्या क्या उससे कार्य कराता है और किस प्रकार का प्रभाव उसके जीवन पर पड़ता है। ये बुध का पंचम भाव में अकेले बैठने का महत्व है, ना कि अन्य ग्रहों के साथ। क्योंकि बुध अगर सूर्य के साथ बैठ जाता है तो उसका अलग महत्व है, बुध मंगल के साथ बैठ जाए तो उसका अलग महत्व है, और बुध शुक्र के साथ बैठ जाए तो अलग महत्व है। इस प्रकार से जिसके साथ बैठेगा उसका अलग अलग महत्व। पर हम जो यहाँ पर बात कर रहे हैं वो केवल बुध ग्रह अगर पंचम भाव में अकेला बैठ जाए तो वह व्यक्ति के जीवन पर क्या विशेष प्रभाव डालता है, उस विषय में हम बात करेंगे। और ये तो आपको मैंने पहले बताया कि हर ग्रह अपने स्थान से बैठ के सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। और दूसरा, बुध ग्रह अगर जहाँ बैठा है वहाँ अंक 12 का लिखा हो, अक्षर 12 लिखा हो, तो बुध वहाँ पर नीच का हो जाता है। और उसी स्थान पर अगर अंक 6 लिखा हुआ है तो बुध जो है उच्च के हो जाते हैं, और उच्च के होने पर यह अपना एक विशेष प्रभाव डालते हैं, और नीच होने पर भी यह अपना एक विशेष प्रभाव डालते हैं। ये मैंने थोड़ा सा बुध ग्रह के विषय में आपको कुंडली में बतलाया है। तो हम आज बात करेंगे कि बुध ग्रह अगर पंचम भाव में बैठ जाता है व्यक्ति के, तो वह क्या प्रभाव डालता है। और एक चीज़ बार बार मैं कह रहा हूँ कि बुध का अंक अगर 3 या 6 हो जाता है तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में, मैथमेटिक्स को बोलते हैं, गणित में जो है बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करता है। बशर्ते के और अंक के बारे में मैं नहीं कह रहा हूँ। आप 12 बैठ जाए तो फिर तो वो उसके तो गणित में दिमाग चलेगा ही। ये भी एक बड़ी ज्योतिष की गणना है। तो अब पंचम भाव में बुध बैठ गए, और बुध के 2 घर हैं अपने। कौन सा घर है? पहले तो तीसरे भाव का मालिक भी बुध है, और छठे भाव का भी मालिक बुध है। ये तो बुध के बारे में मैंने आपको थोड़ी सी सूक्ष्म रूप से जानकारी दी है। अब कुंडली तो आदमी के पूर्व जन्म और कर्मों के हिसाब पर निर्भर करती है, और उसी हिसाब से वह व्यक्ति जन्म भी लेता है। तो उसके जो पूर्व जन्म में उसने जो कर्म किए उसके आधार पर ही उन्हीं नक्षत्रों में वह व्यक्ति पैदा होता है। ये थोड़ी सी सूक्ष्म जानकारी आपको होनी चाहिए। बाकी अगर कोई व्यक्ति जीवन काल में यह कहता है कि पूरा पिछला जन्म कुछ नहीं होता है, वह इस दुनिया का सबसे मूर्ख और अज्ञान आदमी है। इस बात को आप बिल्कुल सोचिए, क्योंकि आदमी का पैदा होना उसके प्रारब्ध के हिसाब से, उसके नक्षत्रों के हिसाब से ही वह इस पृथ्वी पर आता है। और कुछ मनुष्य पृथ्वी पर श्रेष्ठ कार्य करने के लिए आते हैं, और कुछ मनुष्य इस पृथ्वी पर अपने कर्मों का भुगतान करने के लिए आते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। हर आदमी आके यहाँ अच्छे कर्म नहीं करता है। कई आदमी अच्छे घर में भी पैदा होने के बाद उनकी बुद्धि में मलिनता भरी हुई होती है, और यह उसका दोष नहीं है, यह उसके पूर्व जन्म के कर्मों का भोग है। इस बात को भी आप सोचना। हालांकि मेरे पास कई लोगों की कुंडलियाँ आती हैं और मैं देखता भी हूँ। अब आप ये बताइए, एक आदमी बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, बंगलौर या कहीं भी बैठा हुआ है, वो वहाँ से अपनी जन्म पत्रिका मुझे दिखा रहा है, और जो बातें मैं बोल रहा हूँ सटीक उसके जीवन में घटित हो रही है, तो इसका मतलब यह है कि ज्योतिष कितना महान ग्रंथ है, इसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। हम आज भी आपको कह रहे हैं कि हमारे अगर आदमी का समय, टाइम, कुंडली ठीक बनी है और भेज दे, और हम उसका कैलकुलेशन करना शुरू करें, उसका आकलन करना शुरू करें, तो हम
अमेरिका, लंदन, फ्रांस में बैठे हुए व्यक्ति के बारे में संपूर्ण जानकारी उसको टेलीफोन के माध्यम से दे देते हैं। और वह बात असत्य तभी होगी या तो उसका जन्म समय ठीक नहीं है, और या वो जीवन में उन घटनाओं को होते हुए नकारता है। ये बड़ी विशेषता है ज्योतिष के अंदर में। आप ज्योतिष को ऐसा समझिए जैसे कि यह आपका भविष्य का दर्पण है। बहुत आपके भविष्य का दर्पण जो है आपके ज्योतिष में संपूर्ण लिखा हुआ है, बशर्ते कि उसको जानने वाला व्यक्ति श्रेष्ठ होना चाहिए, जो ज्योतिष विद्या का एक विशेष अपने में महत्व रखता है। अगर किसी व्यक्ति की जन्म पत्रिका नहीं है तो फिर उसके विषय में उसका जीवन का रहस्य उसके हस्तरेखा के अंदर में होता है। ये एक सूक्ष्म रूप से मैं आपको बात बता रहा हूँ कि मतलब दुनिया का जो सबसे बुद्धिमान जीव है, जो अपने आप को बहुत बुद्धिमान आदमी समझता है, अगर वो आदमी कभी जीवन में आजमाइश करना चाहे तो मुझे अपनी जन्म पत्रिका का समय दीजिए और मैं संपूर्ण उसके भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों के विषय में अपने ज्योतिष के माध्यम से उसके बारे में पूर्ण आकलन कर सकते हैं। इसमें कोई दो बात की संदेह नहीं। मैंने आपको पहले ही बोला कि हमारे पास ये जो ज्योतिष विद्या की धरोहर है, ये हमारे जो पिताजी हैं, उनके पिताजी हैं, हमारे नाना हैं, इन लोगों की धरोहर जो थी वो हमें थोड़ा सा उन लोगों की सीख मिलने के कारण प्राप्त हुई है। ये कोई धन कमाने का, आडंबर करने का हमारा कोई इसमें मतलब नहीं है। और मैंने ये भी बोला है, इस सृष्टि के अंदर में जिस व्यक्ति ने भी जन्म लिया है, यह ज्योतिष शास्त्र समस्त संसार के व्यक्तियों के लिए है, चाहे उसमें कोई भी हो। यानी मैं कह रहा हूँ कोई भी हो, समस्त उसकी जीवन का रहस्य इसमें छुपा हुआ है। अब कोई इसको माने या ना माने, तो चाहे तो वह अपने भविष्य का आकलन इसमें कर सकता है। तो इसके साथ ही मैं पंडित गिरीश तिवारी जो है अब आपको आज बताता हूँ कि अगर बुध ग्रह जन्म पत्रिका में पंचम भाव में बैठ जाए तो यह व्यक्ति के जीवन में क्या क्या प्रभाव डालता है, और आप अपनी कुंडली निकालिए और देखिए कि आपके जीवन में क्या वास्तविक रूप से वही घटना हो रही है। पर एक बात जरूर याद रखना, इसके साथ अन्य ग्रह बैठे ना हो। यह अकेले बुध के पंचम भाव में बैठने का जो वर्णन है वो मैं आपके सम्मुख कर रहा हूं। और जिनके पंचम भाव में बुद्ध महाराज, बुद्ध देव विराजमान हैं, ऐसा व्यक्ति जो है धनवान होता है और पुत्रवान भी होता है। यानी उसके पास पैसे भी होते हैं और उसके पास संतान भी होती है। ये इसका पहला लक्षण है। उसके बाद जो है एक अच्छा पॉलिटिशियंस को बोलते हैं, नेता इसको बोलते हैं। ये एक अच्छा नेता भी ऐसे जिसके पंचम भाव में बुध बैठा है, एक अच्छे नेता भी होते हैं। और इनका ज़्यादा रुझान जो है, या तो ये लोग जज वगैरह कानूनी क्षेत्र के अंदर में ज़्यादा जाते हैं, या लॉ वगैरह जो है वकील वगैरह बनते हैं, या सीए वगैरह बनते हैं, या फिर प्रिंटिंग प्रेस जिसको हम प्रेस कहते हैं, प्रेस के क्षेत्र में भी ऐसा व्यक्ति जाता है और पूर्ण रूप से सफल भी होता है। जैसे आपके कई लोग पब्लिशर वगैरह होते हैं बड़े बड़े, तो ये लोग जिनका बुध पंचम भाव में हो, तो ये लोग ऐसे में यहाँ पर पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त करते हैं। फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, अंक अगर 12 बैठा होगा तो नीच का हो जाएगा, फिर ये सब चीज़ के विपरीत हो जाती है। इस बात को आप समझना कि मेरा बुध बैठ गया और आप उछल गए, मैं तो
राजा बन गया, ऐसा नहीं है। उसके साथ अन्य ग्रह भी ना बैठे हों और अकेला बैठा हो, पंचम भाव में हो, तब यह नियम लागू होता है। और अगर वहाँ पर बुध का अंक 6 हो जाए तब तो ये अटल सत्य है, इसको कोई काट ही नहीं सकता। बहुत ही सुंदर विषय है। अच्छा, ऐसे आदमी को जो है ना थोड़ी सी पेट की समस्या रहती है, जिसका पंचम भाव में बुध होगा, ऐसे व्यक्ति को जीवन में पेट संबंधी थोड़ा सा परेशानी तो उसको रहेगी और मोटापा भी बढ़ जाता है। वो मोटे लोग होते हैं, कई लोग होते हैं, अपने देखा होगा मोटे हो जाते हैं, तो ऐसे ही लोग ज़्यादा मोटे होते हैं जिनका पंचम भाव में बुध बैठा होता है। और ये आपको संतान की प्राप्ति भी करवाता है। पंचम भाव का बुध जो है आपको संतान की प्राप्ति जरूर कराता है। पर इनकी लड़कियां ज़्यादा होती हैं, लड़कों की अपेक्षा लड़कियां ज़्यादा होती हैं। आजकल तो लोगों ने नसबंदी वगैरह करना शुरू करवा दिया है, अब वो एक अलग विषय बन गया है। अत्यधिक अगर देखा जाए तो ऐसे व्यक्तियों के जीवन में लड़कियां अधिक और पुत्र कम होते हैं। पर देखो, ऊपर वाले का एक बड़ा न्याय है कि पहले तो नहीं होता था, लेकिन अब किसी की 2 लड़कियां ही लड़के होते हैं, किसी का 1 लड़का 1 लड़की, 1 लड़का 1 लड़की, किसी की 2 लड़के ही लड़के। तो ऐसा बैलेंस तो ऊपर से प्रभु का बन के आता ही है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। और ऐसा व्यक्ति कर्ज से भी बचता है, उसे कर्ज अच्छा नहीं लगता जीवन में, वो किसी का ऋणी होना पसंद नहीं करता, जिसका पंचम भाव में बुध बैठा हुआ है। ये मैं आपको जो जानकारियां देता हूँ, ये आपके संपूर्ण भविष्य के लिए है जानकारी है, न कि केवल 2, 4, 5, 10 महीने के लिए या 2, 4 साल के लिए नहीं है। ये जब तक आप जिएंगे तब तक का आपका संपूर्ण भविष्य है। और ऐसे व्यक्ति जिनका पंचम भाव में बुध होता है, ये विदेश की यात्रा भी करते हैं। मैंने फिर बोला था, अगर कोई नहीं गया तो आगे भविष्य में आने वाले समय में वो जो है विदेश यात्रा भी करेगा। और ऐसे व्यक्ति जो होते हैं जिनके पंचम भाव में बुध होता है, ये एक प्रकार के आलोचक भी होते हैं। आपने देखा होगा कई बार न्यूज़ वगैरह में आपने देखा होगा कि लोग एक दूसरे की आलोचना करते हैं, जिसको आप क्रिटिसाइज करना बोलते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो है बुद्धिमान तो होता है, लेकिन एक विशेष आलोचक भी होता है, जिनके पंचम भाव में बुध बैठा हो। और 11वें स्थान पर जब इसकी दृष्टि पड़ती है तो आप जीवन को अच्छे ढंग से जीना भी जानते हैं, किस प्रकार जीवन को जीना चाहिए, ये भी आपको बुध पंचम भाव से ये चीज़ें दर्शाता है। और चाचा, बड़े भाई वगैरह जो भी हैं घर के अंदर में, उनका ये सम्मान करने वाले भी होते हैं, अपने से बड़ों का अच्छा सम्मान करते हैं। अगर यहीं पर बुध नीच का बैठ जाए, मैंने बोला अंक 12 हो जाए, तो फिर ये क्या करेगा, ये आपको कर्जदार बना देगा। आप जो है एक लोन लेने वाले आदमी बन जाएंगे और आय को भी स्थिर कर देगा, आपकी कमाई भी ज़्यादा नहीं करने वाला होगा। और फिर यह व्यक्ति के जीवन में बुद्धि में कमी ले आएगा, फिर ये चीज़ें लागू नहीं होंगी, क्योंकि मैंने कहा था नीच का होने पर जो है फिर ये चीज़ें विपरीत हो जाएंगी। जिसका पंचम भाव में बुध बैठा हो, अगर वहाँ अंक 12 है तो फिर तो उसका ऊपर वाला ही मालिक है। और ऐसा व्यक्ति जिनके पंचम भाव में बुध होता है और गलती से यह प्रेम के चक्कर में फंस जाए और अंक वहाँ 12 हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति प्रेम तो जरूर करता है, लेकिन प्रेम में जूते बहुत खाता है। न उसे प्रेम मिलता है, बल्कि समाज से तिरस्कार मिलता है और बदनामी भी अपने जीवन में उसको उठानी पड़ती है। तो ये मैंने आपको पंचम भाव के बुध के विषय में थोड़ी सी सूक्ष्म रूप से जानकारी दी। देखो, ज्योतिष तो विशाल है और ये अकेले बुध के बैठने का मैंने प्रभाव को बताया, और मैंने बताया कि अगर अंक 6 है तो बुध उच्च का हो जाता है, अगर अंक 12 है तो बुध नीच का हो जाता है। और इनके 2 स्थान दिए हुए हैं,
भगवान ने इनको 2 घर 12 कुंडली के 12 घरों में से जो है 30वें नंबर के और 6ठे नंबर के ये मालिक होते हैं, घर के मालिक यही होते हैं। अब ये अलग बात है कि बुध किस स्थान पर बैठा, और मैंने हर स्थान के बारे में उसकी महत्वता के विषय में भी आपको वीडियो दी हुई है कि प्रथम भाव में, द्वितीय भाव में, तृतीय भाव में उस स्थान को क्या क्या अधिकार मिले हैं। तो ये अधिकार भी इनको दिए गए हैं। तो उसी के आधार पर कुंडली का संपूर्ण ज्ञान और रहस्यमय जीवन की ज्ञान की आप प्राप्ति कर सकते हैं। ये फिर बता रहा हूँ बुध के अकेले बैठने के प्रभाव के बारे में। तो मैं पंडित गिरीश तिवारी आपके सम्मुख जो भी ज्योतिष संबंधी बातें बतलाता हूँ, इसे आप अपने में एक वास्तविक रूप से सत्य समझिए। और ये वीडियो तभी बनती है जब ऊपर से प्रेरणा होती है। मैंने आपसे पहले भी कहा था, अगर आपको इस तरह की विशेष ज्ञान की जीवन में प्राप्ति चाहिए अपने आप को, क्योंकि विद्या को सीखने के लिए अपने आप को महान नहीं बनना चाहिए। आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, उसके बाद अपनी महानता का आप व्याख्यान कीजिए। ना कि इसलिए कि आप सब्सक्राइब करके मुझे उच्च पद दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप सीखिए, आपके पास ज्ञान सीखने का समय है। क्योंकि अगर आप श्रेष्ठ बन जाएंगे तो लोग आपको अपने आप ही अपने योग्य आपको समझेंगे। तो इसलिए जो है, जब अगर ज्ञान की इसी तरह की प्राप्ति ज्योतिष संबंधी या अन्य विषय पर, मेरे 800 वीडियो करीब हैं, हर विषय में मैं कुछ न कुछ एक नई ज्ञान की प्राप्ति लेकर आप लोगों के सम्मुख आता हूँ। भला हो उस मानव का जिसने इसको बनाने के लिए मुझे प्रेरणा दी, और समस्त संसार के लोगों के लिए एक अच्छी ज्ञानवर्धक बातें उनके सम्मुख आएंगी। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं नहीं बता पाऊँगा, उसके बारे में जो आगे आने वाले ज्योतिषाचार्य होंगे उन्हें भी विशेष रूप से इसमें ज्ञान की प्राप्ति होगी। ज्ञान को सुनने में कोई बुरी बात नहीं है, 5-7 मिनट की वीडियो होती है, इसे जरूर देख लिया करें और अपने जीवन का रहस्यमय आनंद के बारे में ज्ञान प्राप्त करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित गिरीश तिवारी को अब अनुमति हो, अगला वीडियो हम बुध ग्रह के 6ठे भाव में बैठने के विषय में आपके सम्मुख उसके विषय में थोड़ा सा ज्ञान का प्रकाश डालेंगे। धन्यवाद।